जयपुर को, वे आए और अपना मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी जन विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बैठ जाएं। रागात्याश्रवणोदतो निज धुरां धृत्वा परसंवरा कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धं स्थितः प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धमधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपावृतं नहि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति। जो संवर पद पाई आनंदे सो पूरव कृत कर्म निकंदे। जो अफंद हुए बारी न फंदे सो निर्जरा बनारसी बंदे। रागादि को मेट करी नवे बंद हति सन पूर्व उदय में सम रहे नमो निर्जरावन। उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। यूं तो संपूर्ण समयसार ग्रंथ में ही ज्ञान ज्योति को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तथापि इस निर्जरा अधिकार में ज्ञान की अचिंत्य सामर्थ्य की उद्घोषणा आचार्य कुंद, आचार्य अमृतचंद्र तथा अन्य समस्त परवर्ती टीकाकार और पूज्य गुरुदेव श्री आदि सभी विद्वानों ने विशद रूप से की है। इस निर्जरा अधिकार में कुल 193 से 236 तक 44 गाथाएं सम्मिलित हैं और 133 से लेकर 162 तक आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित 30 कलश इसमें समाहित होते हैं। सर्वप्रथम मैं और भूमिका न बनाते हुए सीधे विषय की समरी प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष कि सर्वप्रथम गाथा 193-194 में निर्जरा के स्वरूप कथन पूर्वक भाव और द्रव्य निर्जरा रूप भेद कथन से अधिकार का प्रारंभ होता है। इसमें सहजानंद वर्णी जी द्वारा जो सप्तदशांगी टीका है उसके अनुसार वो कहते हैं कि विकार के झड़ने का नाम निर्जरा है। सुख दुख राग द्वेषादि विभाव जो उदित हुए वे बंध के कारण न बने और झड़ जावें, इसका नाम तो भाव निर्जरा है। और इसी कारण अन्य बंध का कारण न बनकर कर्मों का व अन्य कर्मों का निष्फल झड़ जाना सो द्रव्य निर्जरा है। तथा सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणित कर्म परमाणुओं की निर्जरा संसार के प्रत्येक प्राणी को प्रति समय हो रही है, पर ऐसी निर्जरा से किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण उस निर्जरा से होता है जिसके होने पर नवीन कर्म परमाणुओं का आश्रव और बंध नहीं होता। इसी लक्ष्य पूर्वक भगवत कुंद देव संवर के बाद ही निर्जरा पदार्थ का निरूपण करते हैं। गाथा 195 से 200 तक में सम्यक दृष्टि जीव उपभोग के काल में भी अबंधक रहता है, ऐसा कथन प्रारंभ होता है तथा साथ साथ पूर्व बद्धों की कर्मों की निर्जरा भी उस ज्ञानी के चलती रहती है। इस ज्ञान सामर्थ्य की पुष्टि हेतु विष वैद्य द्वारा विष भक्षण करते हुए भी मरण को प्राप्त न होने को दृष्टांत बताया है। और अरति भावेन मदिरा पान करने पर मद को प्राप्त न करने वाले पुरुष की भांति ज्ञानी अरति भाव से भोग करता हुआ भी बंधत्व को प्राप्त नहीं करता। यह वैराग्य सामर्थ्य पोषक वचन भी इस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। पश्चात आगे की जो गाथाएं हैं उनमें भी इसी बात को और प्रस्तुत करते हुए राजा के द्वारा किसी वृत्ति के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा राजा को सेवते हैं, तो उसमें भी
जिस प्रकार राजा को सेवे तो उसको वृत्ति का लाभ हो, उसको आजीविका का लाभ हो, ऐसे ही कर्मों को सेवने वाला जीव उस कर्म से फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार का दृष्टांत दिया। आगे उसमें ही शंख के द्वारा कृष्णत्व का ग्रहण या शुक्लत्व का ग्रहण, ये दोनों चीजें, अपने शुक्लत्व को ना छोड़ना और कृष्णत्व को ग्रहण करना, इन दोनों दृष्टांतों से सम्यक दृष्टि जो शंख में अपना शंख जो है वो अपना श्वेतत्व या धवलत्व नहीं छोड़ता, ऐसे ज्ञानी जीव के बारे में दृष्टांत दिया। और मिथ्या दृष्टि के लिए ऐसा दृष्टांत दिया कि वही शंख जब कृष्णत्व को प्राप्त कर लेता है, किसी संयोग में आके कृष्णत्व को प्राप्त करता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, तो उसको नवीन बंध होता है। इस प्रकार कर्मों के बंध और मिथ्या दृष्टि को कर्मों का बंध और सम्यक दृष्टि को कर्मों का बंध ना होना, इसका दृष्टांत आचार्य ने दिया है। पश्चात ज्ञानी जीव को राग नहीं है, इच्छा नहीं है, ममत्व नहीं है, भोगों का तथा इच्छा का आदर भी नहीं है, सो वह अपरिग्रही है। इस ज्ञानी के अपरिग्रही स्वरूप का वर्णन आगे प्रारंभ होता है, जिसमें यह कहा कि ये जो ज्ञानी है वह किसी भी काल में परिग्रही नहीं है। ज्ञानी सदैव अपरिग्रही है, चाहे वह भूतकालिक हो, वर्तमान कालिक हो अथवा भविष्यकालिक हो, ज्ञानी जीव सदा अपरिग्रही रहता है। ज्ञानी के भोगों के प्रति राग अथवा इच्छा नहीं है, अतः ज्ञानी का मुख्य चिन्ह कामना का अभाव बताया। इसी प्रसंगवश सम्यक दर्शन के 8 निशंकित, निकांक्षित आदि अंगों का भी तत्व दृष्टया अत्यंत सुंदर वर्णन अधिकार के अंत में प्राप्त होता है, जो गाथा 228 से 236 तक मिलता है, जो मूलतः पठनीय है। ज्ञानी के उत्तरोत्तर निर्जरा में वृद्धि होती है, परंतु चिंतन में और अनुभव में सदा काल एक ही तथ्य चलता है, और वो क्या है कि मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। यानी कि क्या भाव चलता है कि मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। हम सभी भी इसी मंत्र के जाप्य पूर्वक इस अधिकार के भाव को समझकर अपना कल्याण करें, ऐसी भावना सहित। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विदुषी श्रुति जी जयपुर।